Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I'm your science teacher. So students, open your book, page number 83. Today we are going to read our page number 83 and I will explain it to you. So reading start करते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Make an alligator long arm. Make an alligator head out of construction paper. Use a ruler to make 6 strips of cardboard. Each strip should be about 16 centimeter long. Line the strips into X shapes and fasten them together to make a long arm. Glue the hat to the top of the last X. Your alligator long arm works like a pair of scissors. So students, अब ये हमें कह रहे हैं कि हमारी जो एलिगेटर लॉन्ग आर्म है वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन पेपर मतलब एक पेपर लेंगे, उससे हम हमारा एक एलिगेटर का हेड बनाएंगे, राइट। देन हम रूलर की हेल्प लेकर हमारे कार्डबोर्ड की 6 स्ट्रिप्स को कट करेंगे रूलर से अच्छे से मेजर करके। 16 सेंटीमीटर की हर स्ट्रिप होनी चाहिए और फिर हम उसको स्ट्रिप्स को एक्स शेप में एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे, राइट। और जब वो आपस में सब एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ग्लू, तो हम क्या करेंगे कि उसके हेड पे बिल्कुल स्टार्ट पे जो हमारा देन हम सबको ग्लू कर लेंगे और हमारा एलिगेटर लॉन्ग आर्म जो है वो रेडी हो जाएगा, वो पेयर ऑफ सीजर्स की तरह वर्क करेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड ब्लॉक एंड टैकल। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ब्लॉक एंड टैकल? ये एक मशीन होती है जो हम जो फोर्स लगाते हैं ना वो उस फोर्स को डबल कर देती है, राइट। सो आइए हम पढ़ते हैं क्या है। A system with more than one pulley is known as a block and tackle. वो सिस्टम जो जिसमें एक से ज़्यादा पुली हो। पुली क्या होती है, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक ऐसे ये व्हील्स जो है ना ये पुली कहलाते हैं, दीज व्हील्स, राइट। ये हमारी पुली होती है, इसमें हम रोप को अटैच करते हैं और जब हम रोप को खींचते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में घूमती हैं और हमारी फोर्स कम लगती है मगर हमें रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है। हम जितनी फोर्स लगाते हैं ना उस लिहाज से हमारी फोर्स को डबल कर देती हैं, ठीक है। पुलिस हमारी फोर्स को डबल करती हैं। सो ब्लॉक एंड टैकल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा पुली लगी हुई होती हैं और ऐसे सिस्टम को कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल। द पुलीज आर द ब्लॉक्स एंड द रोप इज़ द टैकल। सो ये जो पुलीस है ना यहाँ पे, ये जितनी भी पुलिस हैं ये सब हमारे पूरी अटैच हुई हुई है रोप से, राइट। ये जो नीचे यहाँ पे ब्लॉक है इसको हम ब्लॉक कहते हैं और ये जो रोप है हमारी ये टैकल कहलाती है, राइट, टैकल कहलाती है। रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। यू कैन इंक्रीज द लिफ्टिंग फोर्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पुलीज इन अ ब्लॉक एंड टैकल। ये कह रहे हैं अगर आपको अपनी फ़ोर्स इंक्रीज़ करनी है, अपनी फ़ोर्स बढ़ानी है, मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या जितनी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप पुलिस को बढ़ा दें। आप जितनी ज़्यादा पुली उसमें अटैच करेंगे आपकी फोर्स जो है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वन इज़ फिक्स टू एन ओवर हेड व्हील वाइल द अदर इज़ फिक्स टू द लोड। अच्छा, अभी हमसे क्या कह रहे हैं कि एक पुली जो होती है, ये हमसे कह रहे हैं कि हमारी पहली पुली जो होती है वो एक बीम होता है, उसमें हुक लगा हुआ होता है, वो उससे अटैच होती है, ये बीम वगैरह है, राइट, इसमें इससे अटैच होती है। और जो लास्ट पुली होती है, जो दूसरी पुली होती है, वो हमारे ब्लॉक से अटैच होती है, राइट। तो ऊपर वाली पुली और जो लास्ट पुली होती है वो हमारी जो है ब्लॉक से अटैच होती है, ऊपर वाली हमारी बीम से अटैच होती है। The rope is fixed to the beam too. Then it goes under the load pulley and over the fixed pulley you pull on the free end. Right. सो अभी हमने देखा कि पुलीस जो है वो एक ऊपर वाले बीम से अटैच होती हैं और जो दूसरी पुली होती है वो हमारे लोड से अटैच होती है, ब्लॉक से अटैच होती है। अच्छा, अब जो रोप है वो कैसी होती है? हमारी जो रोप है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस बीम से अटैच हुई है, फिर वो सारी पुलिस को क्रॉस कर रही है और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक कोई उसको पकड़ा हुआ है और जब वो खींचेगा तो ये सब पुलिस में रोल करती रहेगी और जितनी ज़्यादा पुली होगी आपकी फ़ोर्स उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। और काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको रस्सी को खींचना, पुल करना। फॉर एवरी 2 centimeters you pull the rope downwards and load only moves of 1 centimeter. Thus
showing that this system has doubled your lifting force. ये कह रहे हैं आप अगर रस्सी को 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो आपका जो वेट है वो 1 सेंटीमीटर उठेगा, राइट। तो इससे ये मालूम होता है कि आपका जो सिस्टम है ये आपकी फ़ोर्स को डबल कर रहा है। अब ये मैं आपको बताऊं, अगर आप आम तौर पे कोई ब्लॉक को या कोई भी लोड को खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी फ़ोर्स ज़्यादा लगती है और वो ब्लॉक उठता कम है। बट ये ब्लॉक एंड टैकल में ये होता है कि आप फ़ोर्स कम लगाते हैं और जितनी पुलिस की हेल्प होती है ना, उस ज़रिए आपकी फ़ोर्स डबल हो जाती है। तो इससे ये है कि आपकी फ़ोर्स डबल हो जाती है और आपका जो वेट है वो लिफ्ट करने लगता है। यूजिंग 6 पुलीज फॉर एग्जाम्पल विल इंक्रीज़ द लिफ्टिंग फोर्स 6 टाइम। अगर आप 6 पुलीज जो हैं वो अटैच कर देंगे तो इससे क्या होगा, आप ऐसा समझ लें कि आपकी जो फोर्स है वो 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, 6 गुना बढ़ जाएगी। बट द लोड विल मूव ओनली 1/6 ऑफ द डिस्टेंस दैट द रोप इज़ पुल्ड। मगर जो आपका लोड है वो सिर्फ 1/6 डिस्टेंस पे पुल्ड होगा, आपने जितनी खींचोगी। मीन्स अगर आपने 2 सेंटीमीटर रोप खींची है, अपनी पुल की है, तो आपका जो वेट है, लोड जो है वो 1 सेंटीमीटर अप हुआ है, राइट। और अगर आप 6 पुलीज लगा देंगे तो आप जितनी भी फोर्स लगाएंगे, जितनी भी आप रस्सी को खींचेंगे, उसका जो 1/6 होगा ना, आपका लोड जो है वो उतना ऊपर आएगा, क्योंकि वो पुलिस पे भी गेयर अप हुआ हुआ है, राइट, सॉरी रैप हुआ हुआ है। अच्छा, नाउ अब हम पढ़ेंगे गेयर्स का। गेयर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर मशीन्स में, हर मशीन में गेयर होते हैं, राइट। इनसाइड मशीन्स व्हील्स ऑफन हैव नॉचेस एंड कॉग्स कट अराउंड द एजेस। आपने अक्सर मशीन में देखा होगा कि इस टाइप्स के आपको गेयर्स नज़र आते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। इनमें कॉग्स लगी हुई होती हैं, कॉग्स और नॉचेस लगी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, इनकी एजेस जो होती हैं कट हुई हुई होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये गेयर कहलाते हैं। व्हील्स लाइक दीज आर कॉल्ड गेयर्स। ये जो है हमारे गेयर्स कहलाते हैं। ईच गेयर फिट विद अनदर टू पास ऑन द मोशन ऑफ द मशीन। और हर गेयर जो होता है वो दूसरे गेयर में अटैच हो जाता है ईजिली। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो गेयर है ये इसमें इजीली अटैच हो गया। यहाँ पे इसमें बीच में स्पेसेस दिए हुए हैं, तो वो हर स्पेस में गेयर जो है वो इजीली अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। सो फिट हो जाते हैं, इजीली अटैच हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ईच गेयर फिट्स विद अनदर टू पास ऑन द मोशन ऑफ द मशीन। अब जब मैंने इस गेयर को इससे मिला दिया और मैं अगर इस पर अपनी फोर्स अप्लाई करूँगी, इसको घुमाऊँगी, तो ये वाला गेयर इससे अटैच हुआ हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको मूव करेगा। जब ये मूव होगा सो इसकी रॉड पे ये गेयर अटैच हुआ है तो ये मूव होगा, ठीक है। इसके मूव होने से ये मूव हुआ, फिर ये मूव हुआ। अब जब मैं ये मूव हो रहा है तो इसके साथ ये अटैच हुआ हुआ है तो ये भी मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इस वाली गेयर के साथ ये वाला गेयर अटैच है तो ये वाला गेयर भी मूव करेगा, और जब ये वाला गेयर मूव करेगा तो ये वाला गेयर इसके साथ अटैच है तो ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा। मीन्स अगर मैं एक गेयर को मूव करूँगी तो दूसरे गेयर्स जो है वो उसके साथ अटैच हुए हैं, फिट हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली मूव करने लगेंगे, राइट। ये क्या होता है, ये आपके जो मशीन की आपकी हरकत होती है, आप जो हरकत करते हो उस हरकत को एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पास करते हैं गेयर्स जो होते हैं। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड एंड मूवमेंट। और ये आपकी स्पीड के डायरेक्शन को और मूवमेंट को चेंज करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो। हर सिंपल से सिंपल जो मशीन होती है, मीन्स जैसे आपकी स्विंग मशीन हो गई या आपकी क्लॉक हो गई, और भी बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं जिनमें गेयर्स होते हैं। मोस्टली मशीन्स में गेयर यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ये आपके जो मोशन होता है, जो भी आपका फोर्स होती है, उसको एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। उससे क्या होता है, ये मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है। इससे आपका मोशन जो है वो पास होता है और एक गियर से दूसरे गियर में, और ये आपकी डायरेक्शन को और स्पीड को भी चेंज करने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडे साइंस क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ऑल राइट। एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा जो ये चैप्टर है इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगी, दैन हम हमारा रिटर्न वर्क करेंगे। और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। लेक्चर्स को बार बार गो थ्रू करिए, इट रियली हेल्प्स। ये बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में। कुछ पढ़ना ना आए तो पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। एंड कोशिश करिए कि ख़ुद से रीड करिए, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी वोकेबलरी में बहुत हेल्प करेंगे। आपको अल्फाजों को बोलना आएगा, उनकी अदायगी आएगी, और आपको ख़ुद भी पता, आप ये सीखेंगे कि हाँ, हम ये जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये आ रहा है। आपको ख़ुद भी मतलब समझना आएगा चीज़ों का, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।